जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमीजे। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 16 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन पंजाब में, दूसरा सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तीसरा सर्कुलेशन मध्य असम में और चौथा सर्कुलेशन गुजरात में कच्छ पर बना हुआ है। इसके अलावा एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है और इसी से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन गुजरात तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 16 अगस्त को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अरावली, गांधीनगर, जामनगर, कच्छ, पाटन, साबरकांठा, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद और बनासकांठा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर, कच्छ, मोरबी, पाटन, सुरेंद्रनगर और अमरेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं देवभूमि, द्वारका और पोरबंदर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं जामनगर, कच्छ, पंचमहल, मोरबी, आनंद, अमरेली, महिसागर, नवसारी, राजकोट और तापी। इसमें राजकोट और तापी जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं भावनगर, जूनागढ़, साबरकांठा, दाहोद, अहमदाबाद, डांग, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, गिर सोमनाथ, वलसाड, भरूच, नर्मदा, सूरत, बोटाड, गांधीनगर, अरावली, पाटन, सुरेंद्रनगर और खेड़ा, मेहसाणा और बनासकांठा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अहमदाबाद, आनंद, बनासकांठा, भावनगर, डांग, गांधीनगर, खेड़ा, महिसागर, मेहसाणा, साबरकांठा, सुरेंद्रनगर और बड़ोदरा। अब आइए देखते हैं 17 अगस्त की हवामान की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले के हवामान का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के हवामान की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 16 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 17 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, अरावली, कच्छ, अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, गांधीनगर, जामनगर, महिसागर और मेहसाणा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, भरूच, भावनगर, जामनगर, पाटन, वलसाड, अहमदाबाद, अमरेली और आनंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है देवभूमि, द्वारका। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं पोरबंदर, जामनगर, गिर सोमनाथ, अमरेली, बनासकांठा, कच्छ, अहमदाबाद, जूनागढ़, मोरबी, दाहोद, पाटन, बोटाड, राजकोट और खेड़ा। इसमें खेड़ा जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है।
अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं साबरकांठा, बड़ोदरा, वलसाड, नवसारी, महिसागर, सुरेंद्रनगर, पंचमहल, सूरत, आनंद, डांग, अरावली, गांधीनगर, भरूच, छोटा उदयपुर, तापी, मेहसाणा, भावनगर और नर्मदा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं आनंद, छोटा उदयपुर, जूनागढ़, महिसागर, मेहसाणा और दाहोद। अभी तक आप देख रहे थे 17 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 18 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, अहमदाबाद, अरावली, बनासकांठा, गांधीनगर, महिसागर, मेहसाणा, पंचमहल, साबरकांठा और आनंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पाटन, पोरबंदर, अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर, कच्छ, मेहसाणा, मोरबी और सुरेंद्रनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं दाहोद और देवभूमि द्वारका। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं छोटा उदयपुर, कच्छ, पंचमहल, पोरबंदर, गांधीनगर, बड़ोदरा, खेड़ा, पाटन, साबरकांठा, सुरेंद्रनगर और अरावली। इसमें अरावली जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं मोरबी, नर्मदा, आनंद, बोटाड, महिसागर, मेहसाणा, डांग, भरूच, सूरत, बनासकांठा, जामनगर, अहमदाबाद, तापी, राजकोट, भावनगर, नवसारी, अमरेली, वलसाड और जूनागढ़। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बरसात होने का अनुमान है। ये जिला है गिर सोमनाथ। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बनासकांठा, भावनगर, गांधीनगर, खेड़ा, मोरबी, राजकोट, सुरेंद्रनगर और बड़ोदरा। अभी तक आप देख रहे थे 18 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 19 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अरावली, बनासकांठा, गांधीनगर, महिसागर, मेहसाणा, मोरबी, पाटन, साबरकांठा, अहमदाबाद और खेड़ा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर, नवसारी, पाटन, पोरबंदर, वलसाड, आनंद और अरावली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन पोरबंदर जिले में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर वावाजोडू जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, अरावली और खेड़ा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं छोटा उदयपुर, साबरकांठा, दाहोद, भरूच, बड़ोदरा, नर्मदा, सुरेंद्रनगर, तापी, डांग, नवसारी, भावनगर, बनासकांठा, सूरत, मेहसाणा और पाटन। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं बोटाड, राजकोट, वलसाड, मोरबी, जामनगर, कच्छ, अमरेली और गिर सोमनाथ, पोरबंदर और देवभूमि द्वारका। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी से भारी बरसात होने की संभावना है। ये जिला है जूनागढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं
कच्छ और मोरबी। अभी तक आप देख रहे थे 19 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 20 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, बनासकाठा, महसाणा, अरावली, भावनगर, बोटाड, गांधीनगर, कच्छ, महिसागर और साबरकांठा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, बोटाड, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, जामनगर, कच्छ, खेड़ा और महिसागर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, जूनागढ़, राजकोट, पाटन, दाहोद, अमरेली, साबरकांठा, बड़ोदरा, आनंद, छोटा उदयपुर और तापी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं मोरबी, भावनगर, भरूच, नर्मदा, सुरेंद्रनगर, महिसागर, महसाणा, अरावली, बनासकाठा, कच्छ, बोटाड, खेड़ा, गिर सोमनाथ, पंचमहल, जामनगर, अहमदाबाद, डांग, नवसारी, गांधीनगर और सूरत। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बरसात होने का अनुमान है। ये जिला है वलसाड। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अमरेली, जामनगर, सुरेंद्रनगर और बड़ोदरा। अभी तक आप देख रहे थे 20 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 21 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, बनासकाठा, अरावली, कच्छ, अहमदाबाद, अमरेली, भावनगर, बोटाड, देवभूमि द्वारका और गांधीनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पाटन, पोरबंदर, वलसाड, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, बनासकाठा, भरूच और भावनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिला है खेड़ा। खेड़ा जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं दाहोद, गिर सोमनाथ, पाटन, छोटा उदयपुर, बनासकाठा, अहमदाबाद, डांग, मोरबी, देवभूमि द्वारका, पंचमहल, महिसागर, बड़ोदरा, जूनागढ़, बोटाड, सुरेंद्रनगर, आनंद, भावनगर, पोरबंदर, कच्छ, नर्मदा, साबरकांठा, अमरेली, महसाणा, भरूच, गांधीनगर, जामनगर, तापी, अरावली, सूरत और राजकोट। इसमें अरावली, सूरत और राजकोट जिले में भारी बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बरसात होने का अनुमान है। ये जिला है वलसाड। वलसाड जिले में भारी से भारी बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी से भारी बरसात होने की संभावना है। ये जिला है नवसारी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है जामनगर। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया गुजरात का अगले 6 दिनों का हवामान और आपके जिले की हवामान आगाही। गुजरात के सभी जिलों के हवामान की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय गुजरात वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।